हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों आज मैं आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा और मॉडल सेट है ये आपका। चलिए, क्या दिया गया, यदि आपने इसके पहले पार्टों को ना देखा हो तो देख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात है और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। चलिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की गई है। 16 नंबर क्वेश्चन है, तो किसके द्वारा की गई है? हॉल वंश के द्वारा। ठीक है, ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, पता होना चाहिए। चलिए, 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम व्याख्या की गई थी। किसके द्वारा की गई? सर्वप्रथम की व्याख्या की जाती कब की गई है? तो आपका खोज हो गया। आपको ऐसे ही डाउट हो जाते होंगे पेपर में। ठीक है, खोज की गई थी हॉलवंश द्वारा। सर्वप्रथम की बात पूछी गई है तो क्या होगा? चलिए, राइट ऑप्शन है बी पार्ट, आइंस्टीन द्वारा। ठीक है, या आप थोड़ा भूल जाएंगे, आप ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम व्याख्या की बात है तो आइंस्टीन की थी प्रकाश विद्युत प्रभाव की, लेकिन खोज की बात है तो हॉलवंश की थी। राइट ऑप्शन की बात है। 16 का डी ऑप्शन है और 17 का बी ऑप्शन है। अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। देखिए, चलिए, प्रकाश विद्युत सेल है जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल है जो परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए सी पार्ट। देखिए, ऐसा होता है कि जो विद्युत सेल होता है वो आपका जो विद्युत सेल प्रकाश को वैद्युत से वैद्युत में तो बदलेगा। जब वैद्युत सेल है तो प्रकाश को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। पूछा गया प्रकाश ऊर्जा को किस में बदलेगा, तो वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ऐसे करिए, याद करिए। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए, और मैंने इसके पार्टों को भी दिया है कि आपके उसमें जो ध्वनि कौन क्या क्या होता है सब मैंने दिया है पार्टों में। यदि आपने ना देखा तो जाके उसमें वीडियो में देख सकते हैं मेरे। चलिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की प्रक्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, जबकि। चलिए, 19 का क्या होगा? जबकि इस पर समुचित तरंग दैर्ध्य का प्रकाश ढल पड़ता है। चलिए, ठीक है, ये कंडीशन है, याद करिए। चलिए, पढ़ लीजिए, बस एक भाव, कुछ नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, समान वेग से चलते हुए निम्न में से किसकी तरंग दैर्ध्य दीर्घतम होती है? अधिक पूछी गई है। चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बी पार्ट, इलेक्ट्रॉन की सबसे अधिक होती है। इनके अपेक्षा, चारों के अपेक्षा जो इलेक्ट्रॉन होती है उसकी अधिक होती है तरंग दैर्ध्य। चलिए, तरंग दैर्ध्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, पता होगा सब। और ये क्वेश्चन है, किस नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या केवल यह मानकर की जा सकती है कि प्रकाश कैसा है, मतलब पूछा गया है। चलिए, 4 ऑप्शन को यहाँ पे दिया भी गया है, दे सकते हैं आपको, देख लीजिए। चलिए, क्या होगा 21 का? 4 ऑप्शन देखिए, अनुप्रस्थ तरंगों का एक रूप है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात है तो अंधेर तरंगों का रूप है, या ध्रुवित किया जा सकता है, या में क्वांटा होते हैं। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है। चलिए, उसमें क्वांटा होते हैं। ठीक है, विद्युत प्रभाव की जब खोज हुई थी तो उसमें क्वांटा होते हैं, इसीलिए। ठीक है, पता होना चाहिए आपको। चलिए, एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं। उसमें कांटा होते हैं कि व्याख्या जब की गई थी तो उसमें व्याख्या में यह निकला था कि यह कांटा, इसमें 4 मतलब कांटा होते हैं, यह मानकर किया गया था। ठीक है, चलिए, अब कुछ नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए, 22 नंबर क्वेश्चन है, चरण को विकिरण होता है जो रेडिएशन की बात है, उत्पन्न होता है जब, कब उत्पन्न होता है पूछा गया है। चलिए, आपको पता ना हो शायद तो देख लीजिए। देखिए, जब एक आवेशित कण होता है, जब आवेशित होता है, जब, चलिए, किसी माध्यम से उस माध्यम में प्रकाश के वेग से अधिक वेग से चलता है। माध्यम में जैसे कोई माध्यम दिया है, उस माध्यम से प्रकाश के वेग से अधिक चलता है। चलिए, प्रकाश वेग से अधिक होता है। चलिए, प्रकाश वेग सी से प्रदर्शित करते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, ये पता होगा आपको प्रकाश वेग। और दोस्तों देखिए, यहाँ माध्यम की बात आई है तो एक क्वेश्चन मुझे याद आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, पूछा जाता है तो क्या अपवर्ती रहता है, क्या बदलता नहीं है, क्या नियत रहता है, ऐसे पूछते हैं। तो जो 4 ऑप्शन तो आपके दिए जाएंगे, पर राइट ऑप्शन की बात है फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति। जो आवृत्ति होती है, ऐसे पूछा जाता है, माध्यम बदलने पर क्या नहीं बदलता, तो आपका जो आवृत्ति कभी नहीं बदलती। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एयरफोर्स का। चलिए, तो इसमें बी ऑप्शन है। चलिए, बता दिया, आप याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन है, जो दृश्य प्रकाश की अधिकतम तरंग दैर्ध्य के संगत फोटान की ऊर्जा होती है लगभग। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी होती है? देखिए, फोटान की ऊर्जा, देखिए दृश्य प्रकाश होती है जो
वो उसमें अधिकतम तरंगदैर्ध्य के संगत फोटान की ऊर्जा होती है। संगत फोटान की कितनी ऊर्जा होती है? 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है। और जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो ई दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, और ई जो दिया है, ई का मात्रक ये बता चुके हैं, फिर भी बता दे रहे हैं, आप याद रखिएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁹ गुलाम होता है, गुलाम सीज प्रदर्शित करते हैं। और चलिए ये ऑप्शन राइट है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात है। देखो, म्यू आवृत्ति के एक फोटान के साथ एक संवेग संबंध है। संवेग आपका पी होता है। यदि प्रकाश का वेग सी है तो संवेग होगा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दे रहे हैं। चलिए क्या होगा देख लीजिए पहले आप ऑप्शनों को। चलिए यहाँ पे एच म्यू अपान में सी होता है। ठीक है, संवेग की बात है और आवृत्ति दी गई है, और ठीक है, तो पी बराबर एच म्यू अपान में सी होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए संबंध आपको याद होने चाहिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। विकिरण की जो द्वि आकृति होती है, ड्यूल नेचर की बात है, प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन की बात है। तो केवल प्रकाश वैद्युत प्रकाश द्वारा जो देखिए जो विकिरण की द्वितीय प्रकृति होती है, दोहरी प्रकृति जानते होंगे, तो वह आपकी प्रकाश वैद्युत प्रकाश के द्वारा होती है। मतलब कि केवल प्रकाश वैद्युत प्रकाश के द्वारा होती है। देखिए ये आपके स्टैटिक फिजिक्स है, नियत है फिजिक्स आपके। यही क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके क्वेश्चन बदलेंगे नहीं कि बाद में ये बदल जाए। यही क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा। ठीक है, बाद में भी आप अच्छी तरह इनको पढ़ लीजिएगा पेपर में। ये पेपर के लेवल का क्वेश्चन है। जो पेपर आपका है एक प्रकार से ये पेपर ही है आपका। ठीक है, पढ़ लीजिए आराम से। इसका मैंने नोट्स बनाया है, इसका मैंने बना लिया, अच्छी तरह प्रोवाइड करा दिया मैंने, आप अच्छी तरह देख लीजिए। चलिए फोटान के संबंध में असत्य कथन है। चलिए फोटान के देखिए पूरे चारों ऑप्शन का आप पहले पढ़ लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए फोटान के संबंध में असत्य पूछा गया है। पहले तो आप सत्य जान लीजिए क्या होता है, सत्य जरूरी है आपको जानना। तो देखिए फोटान का स्थिर जो द्रव्यमान पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुन होता है। फोटान का द्रव्यमान पूछा जाता है, स्थिर द्रव्यमान। स्थिर देखिए यहाँ पे स्थिर यदि कोई भी बात होती है तो वो शून्य होती है। ऐसा होता है कि जैसे कि कोई वस्तु विरामावस्था से चल रही है, विरामावस्था से मतलब चलना स्टार्ट कर रही है, तो वहाँ पे जो यू होता है वहाँ जीरो हो जाता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। विरामावस्था में कोई बात की जाती है तो वो शून्य होता है। यहाँ पे तो स्थिर है, तो स्थिर की बात है, स्थिर है जैसे अभी। तो द्रव्यमान की बात है, द्रव्यमान m होता है और वहाँ पे शून्य हो जाएगा। चलिए ये पहला कंडीशन से आता है। फोटान का संवेग जो p होता है hv/c होता है, ये अभी हमने पीछे पढ़ा था। चलिए ये भी राइट है। फोटान की ऊर्जा hv होती है, ये भी राइट है। और फोटान कोई दाब आरोपित नहीं करता, गलत बात है। यहाँ पे असत्य यही है, क्योंकि जो फोटान होता है आरोपित दाब क्योंकि दाब आरोपित कर सकता है। चलिए तो राइट ऑप्शन 26 का डी पार्ट। चलिए आराम से करिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है। देखिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गति ऊर्जा होती है ई के है। चलिए तो आपतित विकिरण की आवृत्ति जो म्यू दी है के साथ निम्न में से किस ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होती है? सबसे पहले तो ये देखें ई के और म्यू के साथ पूछा गया किस ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होती है, तो ये आप कंडीशन याद रखिएगा। चलिए देख सकते हैं 27 का राइट ऑप्शन है जो डी ऑप्शन है। यहाँ पे इस प्रकार से होगा। ठीक है, देखिए ऐसे हो जाएगा जब यहाँ पे दिए जो ई के है जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा होती है। चलिए तो यहाँ पे जो म्यू है वो आपकी आवृत्ति है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे ग्राफ किस प्रकार का बनेगा आपका, यहाँ से बनेगा। ठीक है, चलिए पता होना चाहिए आपका। ये सरल रेखा जैसे नहीं बनेगी जो पहला बना है, और ऐसा भी पैराबोला और हाइपरबोला कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है राइट है। आप कंडीशन देखिए राइट ऑप्शन है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन की बात है, स्फुट दीप्ति में होती है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात है जो तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होती है। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी पिंड द्वारा विकृत ऊर्जा निर्भर करती है। जैसे कि कोई पिंड या ऑब्जेक्ट होती है उसके द्वारा जब ऊर्जा विकृत होती है तो निर्भर करती है किस पे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन की बात है, डी ऑफ पार्ट राइट है। सतह के क्षेत्रफल पे सरफेस होता है उसके क्षेत्रफल पे भी है फील्ड है जो, उसके टेम्परेचर पे भी और प्रकृति पे। देखिए ऐसे करके याद करिए, क्षेत्रफल पे और ताप पे और जो प्रकृति होती है जो उस पर निर्भर करती है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। 29 का डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन की बात है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखिए ई के अपवर्तित देखिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा पूछी गई है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे क्या दिया गया था इसमें देखिए, यहाँ पे अधिकतम नहीं दी गई, यही केवल बात थी आपकी और कुछ नहीं था। अब इस क्वेश्चन में आपकी अधिकतम गति ऊर्जा पूछी गई है, आप यही क्वेश्चन बाद आप
देख लीजिए। देखिए अधिकतम की बात होती तो अलग बन जाता क्वेश्चन। देखिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो एक है, अधिकतम गति ऊर्जा दी गई है, क्या होता है देखिएगा अभी। आपतित विकिरण की आवृत्ति जो म्यू के साथ है किस अनुसार प्रतीत होगा। अधिकतम की बात है, कंडीशन याद रखिए क्या होगा। चलिए चार ऑप्शन को देखिए। यहाँ पे ऐसा होता है जैसे कि देखिए अधिकतम और उसकी बात की जाती है तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका वैसे ही बनता है। देखिए ई के यहाँ पे बना था और म्यू ऐसे होगा आवृत्ति, तो आपका ऐसे ही बना था। चलिए कोई बात नहीं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, पता होना चाहिए, ठीक है। कठिन क्वेश्चन नहीं था। आपका डी पार्ट राइट है। अधिकतम और गति ऊर्जा कुछ अधिकतम का या कोई अधिकतम भी ना कहे तो भी आपका डी पार्ट राइट था, ठीक है। पहले में भी आपका डी ऐसे ही बना था। चलिए तो दोस्तों यदि आपको मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरे चैनल को अभी तक लाइक ना करा हो तो लाइक कर दीजिएगा।